हेलो दोस्तों, कैसा का है, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि सीईटी के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा आज वनपाल का पेपर हुआ है, तो उसमें मैथ्स तो साइंस वाले बच्चों का तो हाल वैसे ही ख़राब हो गया था, मतलब जो इन दोनों को पढ़ के गए थे। बल्कि आज आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो इतना हार्ड नहीं था, लेकिन आज जो जीके के थे उसके ज़्यादा क्वेश्चन आए। 50 क्वेश्चन जीके के दे दिए, बाकी 25 मैथ्स के और 25 साइंस के थे। तो उसी प्रकार कुछ सीट में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी अपन तो साइंस के टॉपिक के बारे में बात करें तो अपन बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज अपन पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में तंत्र के बारे में पूरे मोटा मोटी मैं आपको समझा दूंगा, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो करते हैं शुरुआत। पहले तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं यह समझना पड़ेगा अपन को। तो मानव शरीर का वह तंत्र जो अंगों के बीच संतुलन, नियंत्रण या समन्वय यानी कंट्रोल बनाए रखता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा है। यह बाहरी और आंतरिक वातावरणों से बदलावों को महसूस कराता है और उसके अनुसार शरीर की प्रतिक्रिया करवाता है। पानी में अपन ने हाथ डाला, गर्म लगा पानी को, ठीक है, अपन को लगा गर्म में, फिर अपन ने ठंडे में डाला तो आंतरिक बाहरी वातावरण को महसूस कराता है। इसके मुख्य बिंदु करेंगे न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसके विशेषज्ञ को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब दिमाग का डॉक्टर। फिर अंगों के समन्वय, यह शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, फेफड़े और मांसपेशियों को एक साथ मिलकर काम करने में मदद करता है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। फिर संवेदनाओं को ग्रहण करना, त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ और के माध्यम से दर्द, ठंडा, गर्म, स्वाद और गंध को पहचानना भी तंत्रिका तंत्र का ही काम है। फिर उच्च मानसिक क्रिया, सोचना, समझना, याद रखना, तर्क रखना और निर्णय लेना इसी तंत्र के कारण संभव है। तो आप समझ में आएगा आपको तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के लिए या अपने माइंड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको सीईटी में जरूर मिलेंगे। अपन जब पेपर होगा तब अपन देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन मैंने पढ़ा है जिसमें से आपको मिले। परीक्षा को पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में सूचनाएं विद्युत, रासायनिक आवेगों, इलेक्ट्रोनोमैकेनिकल इम्पल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए मस्तिष्क की चोट जल्दी ठीक नहीं होती है। जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ठीक है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। कौन सी? न्यूरॉन। न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से? दिमाग से यह न्यूरॉन के शाखित हिस्से होते हैं जो अन्य कोशिकाओं से संदेश या सिग्नल प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा है कोशिका काय। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है, यह संदेश को आगे भेजता है। फिर होता है तंत्रिकाक्ष, यह एक लंबा बेलनाकार भाग है जो संदेश को कोशिका काय से दूर अगले न्यूरॉन तक ले जाता है। इस पर माइलिन आवरण पाया जाता है जो इंसुलेशन का काम करता है। फिर सिनेप्स हो गया। दो न्यूरॉन आपस में सीधे जुड़े नहीं होते, उनके बीच एक सूक्ष्म खाली स्थान होता है, यानी कि रिक्त स्थान होता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं। यह संदेश रासायनिक रूप से न्यूरोट्रांसमीटर जैसे द्वारा पार होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन के मुख्य 4 भाग है, दिमाग से, कोशिका काय, तंत्रिका कक्ष और सिनेप्स। फिर न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवेदी न्यूरॉन, अंगों से संवेदनाओं को मस्तिष्क से मस्तिष्क तक ले जाना। मैंने बोला पानी में हाथ डाला आपने, गर्म पानी में, आपको उंगली गर्म लगे तो डायरेक्ट संदेश जो है वो आपके अग्र मस्तिष्क में गया करे, यार मेरा हाथ जल रहा है। तो संवेदी न्यूरॉन का। फिर होगा प्रेरक न्यूरॉन, मस्तिष्क या मेरुरज्जु के आदेशों को अंगों मांसपेशियों तक वापस लाना। और फिर आता है मिश्रित न्यूरॉन। संवेदी प्रेरक न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का कार्य मिश्रित न्यूरॉन करते हैं। फिर एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस में मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र यानी कमांड सेंटर है। अगर दिमाग नहीं होगा तो अपन कुछ भी सोच समझने की क्षमता भी अपन नहीं रख सकते। तो मस्तिष्क अपने शरीर का मुख्य हिस्सा माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.3 से 1.4 किलोग्राम, यानी कि 1350 से 1400 ग्राम होता है। यह क्रेनियम नामक हड्डी के खोल में सुरक्षित रहता है। फिर मस्तिष्क का वर्गीकरण,
पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी 3 भाग है। देखो सेरिब्रम होता है पहला, इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2 से 3 भाग है। यह बुद्धि, याददाश्त, इच्छा शक्ति, सोचने समझने और भाषा का केंद्र है। कौन? अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम। याद रखना, थोड़ा एग्जामिनर डीप में भी आपको पूछ सकता है। फिर थैलेमस, यह बाहरी संवेदनाओं जैसे दर्द, ठंडा, गर्म पहचान करवाता है। ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस, यह शरीर के आंतरिक तापमान, भूख, प्यास, प्यार, नफरत, गुस्सा और नींद को नियंत्रित करता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ठीक है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाले। फिर दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। यह मुख्य रूप से देखने और सुनने की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। इसके मुख्य भाग को कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। फिर पृष्ठ मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पृष्ठ मस्तिष्क जो है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन और मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण में रखना यानी समन्वय करना है। नोट, शराब पीने से यही भाग प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है। तो शराब पीने, ये भी प्रश्न बन सकता है कि शराब पीने से कौन से मस्तिष्क का कौन सा भाग, शरीर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वो होता है सेरिबेलम, है ना, मांसपेशियों की गतियों का समन्वय कराने वाला। फिर मेडुला ओबलगेंटा, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन, उल्टी, छींक और पाचन को नियंत्रित करता है। फिर पोन्स, यह श्वसन के नियमन में मदद करता है। फिर मेरुरज्जु और प्रतिवर्ती क्रिया, ये मेडुला के निचले हिस्से से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क से आने जाने वाले संदेशों का मार्ग बनाना तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना मेरुरज्जु का मुख्य कार्य है। ठीक है। फिर प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति अचानक और बिना सोचे समझे होने वाली अनिच्छिक प्रतिक्रिया, जैसे गर्म वस्तु को छूते ही हाथ पीछे खींचना, कांटे पर पैर पड़ते ही पैर उठाना। इसकी खोज सबसे पहले मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। ठीक है। याद रखना आप ये नाम, मार्शल हॉल, ठीक है, इसने की थी। फिर परिधेय एवं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, PNS ANS। परिधेय तंत्रिका तंत्र की फुल फॉर्म क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है। यह 2 प्रकार की होती है। कपाल तंत्रिका, जिसको हम क्रेनियल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये सीधे मस्तिष्क से निकलती है। इनकी संख्या 12 जोड़े यानी 24 तंत्रिकाएं होती है। फिर ये दूसरी ये मेरु तंत्रिका है, ये मेरुरज्जु से निकलती है। इनकी संख्या 31 जोड़े यानी 62 तंत्रिकाएं होती है। ये तो परिधेय तंत्रिका में 2 प्रकार होते हैं, कपाल और मेरु। फिर दूसरी है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं को ऑटोमेटिक तरीके से चलाता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। ठीक है। अपन देखेंगे लक्षण स्थिति, फिर अपन देखेंगे अनुक्रपित तंत्रिका तंत्र और परानुक्रपी तंत्रिका तंत्र। तो पहला जैसे कि हृदय की धड़कन हो गया, तो ये अनुकंपित तंत्रिका तंत्र जो हृदय की धड़कन को तेज करता है संकट के समय। जैसे कि आप कोई आपको जैसे मान लो जो कोई पीछे आपको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, आप आगे आगे दौड़ रहे हो, तो आपका संकट है। तो उस जब आप दौड़ोगे तो हार्ट की गति, मतलब जो हार्ट है जो ज़्यादा पंप करेगा, तो वो किसके कारण करता है? अनुकंपित तंत्रिका तंत्र में। फिर परानुकंपित तंत्रिका तंत्र में धड़कन को सामान्य करता है। जब आप आराम से सो रहे होते हो, नींद निकाल रहे होते हो, तब आपका जो हार्ट है वो बराबर उसकी रिलैक्स हार्ट में पंप करता है। ठीक है। तो परानुकंपी में यह धड़कन सामान्य रहता है, अनुकंपी में यह तेज धड़कता है संकट के समय। फिर आग की पुतली को फैलाता है, जैसे कि अपन को दिखना कम होता है, लेकिन यह पुतली को सिकोड़ता है। कौन? परानुकंपी। ठीक है। फिर लार का स्त्राव लक्षण है, यह कम करता है मुंह सूखना, इसका ही कारण है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का। और परानुकंपित तंत्रिका तंत्र का लार के स्त्राव को बढ़ाता है, पाचन अनुकूलन करता है। फिर श्वसन तंत्र सांस की गति को तेज करता है और सांस की गति को सामान्य करता है। फिर सुरक्षा, बीमारी व महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? मस्तिष्क की सुरक्षा। मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियों का आवरण होता है, जिससे मेनिन्जेस कहते हैं। इनका नाम है ड्यूरामेटर, एरोक्नाइड और पियामेटर। लिख लीजिए आप नोट्स में, मैं पढ़ रहा हूँ जो आने वाला एग्जाम में जब अब CET का पेपर हो जाएगा तब अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इन झिल्लियों के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है और यह मस्तिष्क को बाहरी झटकों से बचाता है और पोषण देता है। फिर प्रमुख बीमारियां मेनिंजाइटिस होती है। जीवाणु या वायरस के संक्रमण के कारण मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाना यह एक जानलेवा बीमारी है। फिर अल्जाइमर, इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं कमजोर है जिससे व्यक्ति की याददाश्त कम होने लगती है। यह मुख्य रूप से बुढ़ापे में होता है। लेकिन आपने फेमस पिक्चर देखी होती है, देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? सैयारा मूवी आई थी बीच में, उस लड़की को जो बीमारी थी वो थी अल्जाइमर डिजीज थी, यही थी। लेकिन बुढ़ापे में होती है, लेकिन कभी कभी यह जवानी में भी हो सकती है अगर आदमी को ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में वो आदमी रहता है तो। ठीक है, फिर आती है पार्किंसन। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित है, जैसे हाथ पैरों में कंपन शुरू हो जाता है और चलने फिरने में कठिनाई होती है। ये डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है। पार्किंसन क्या होता है? जब आप किसी को देखते हो ना तो उसका हार्ट वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि आप किसी को पानी देने जा रहे हो तो आपके हार्ट कंपन करते हैं, चाय लेके जा रहे हो तो वो पार्किंसन का ही उदाहरण है। फिर आता है मिर्गी। मस्तिष्क को असामान्य विद्युत गति के कारण बार बार दौड़े पड़ना। मिर्गी रोग क्या होता है? जब आप अचानक खड़े होकर से बात करो, आपको पड़ा रहा पड़े यूँ, आपको ऐसे पूरा हिल रहा है, वापस आप होश में आते हो, वापस गिरते हो तो उसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्या है? सेटियांगो रेमन वाई काजल, नाम याद रखना इसे। इन्हें आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का जनक माना जाता है। और कैमेलो गोल्जी, इन्हें न्यूरॉन्स की संरचना को देखने के लिए ब्लैक रिएक्शन तकनीक विकसित और गोल्जी उपकरण की खोज की थी। महत्वपूर्ण जाल क्या होते हैं? EEG, इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रोग्राम का उपयोग मस्तिष्क की गतिविधियों और बीमारियों को पता लगाने के लिए, जब ECG का प्रयोग हृदय के लिए होता है। ठीक है, EEG और ECG में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यह एक था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस का। आज अपन ने पढ़ लिया है नर्वस सिस्टम बायोलॉजी का तंत्रिका तंत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपन ऐसे बढ़िया से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।